हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आप सभी का फिर से। तो दोस्तों, हमने प्रजामंडल आंदोलन शुरू किए थे और उसमें हमने कल सभी प्रजामंडलों के संस्थापक देखे थे। उसके बाद में जो राजस्थान के कुल 20 प्रजामंडल थे उनकी हमने स्थापना देखी थी कि कब उनकी स्थापना हुई थी। उसके बाद में हमने जो जयपुर प्रजामंडल लिया उसमें हमने कुछ क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में बात किया था। अब हम आज लेते हैं बीकानेर प्रजामंडल। तो बीकानेर जो प्रजामंडल था उसकी स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी और जो इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था मेघाराम वैद्य। आगे बात करें तो बीकानेर प्रजामंडल के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जहां पर शादी के कार्ड भी सैंक्शन करवाने पड़ते हो वहां का शासक इंसान नहीं हैवान है। क्या कहा था जवाहरलाल नेहरू ने? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जहां पर शादी के कार्ड भी सैंक्शन करवाने पड़ते हो वहां का शासक इंसान नहीं हैवान है। ये किसने कहा था? ये बीकानेर प्रजामंडल के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जहां पर शादी के कार्ड भी सैंक्शन करवाने पड़ते हो वहां का शासक इंसान नहीं हैवान है। इसके बाद में बात करें तो जो बीकानेर प्रजामंडल था उसके द्वारा सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की गई 1907 में चूरू में। कहां पर? सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना 1907 ईस्वी में कहां पर की गई थी? चूरू में की गई। कहां पर की गई? चूरू में की गई। ठीक है। और इसी के द्वारा जो सर्वहितकारिणी सभा थी इसी के द्वारा जो है पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला की स्थापना की गई थी। किसकी? पुत्री पाठशाला व कबीर पाठशाला। पुत्री पाठशाला व कबीर पाठशाला की स्थापना सर्वहितकारिणी सभा के द्वारा चूरू में की गई। कहां पर की गई? जो ये स्थापना की गई ये चूरू में की गई। और इसी इस सर्वहितकारिणी सभा के द्वारा ही जो है चूरू में धर्म स्तूप पर झंडा फहराया गया। इस पर धर्म स्तूप पर झंडा फहराया गया। किसके द्वारा फहराया गया? तो ये जो झंडा फहराया गया वो चंदनमल भेड़ के द्वारा पहनाया गया था। किसके द्वारा? चंदनमल भेड़ के द्वारा 26 जनवरी 1930 को सर्वहितकारिणी सभा के द्वारा जो व्यक्ति थे वो थे चंदनमल भेड़ के द्वारा चूरू के एक धर्म स्तूप था उसके ऊपर झंडा फहराया गया। कब? 26 जनवरी 1930 को ये झंडा फहराया गया। और यहां पर इनके द्वारा एक नारा दिया गया वो था अखरो रुपयो चांदी रो राज महात्मा गांधी रो। अखरो रुपयो चांदी रो और राज महात्मा गांधी रो। ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था चंदनमल भेड़ ने। और कहां पर दिया था? जो धर्म स्तूप था चूरू में उस पर झंडा फहराते हुए इन्होंने ये नारा दिया था। इसके अब हम आगे बात करते हैं बीकानेर प्रजा परिषद की। किसकी? बीकानेर प्रजा परिषद। जो बीकानेर प्रजा परिषद थी उसकी स्थापना बीकानेर में की गई और जो इसकी स्थापना की गई थी वो की गई थी 22 जुलाई 1942 को। 22 जुलाई 1942 को रघुवर दास के द्वारा बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की गई और जो इसका उद्देश्य था वो था उत्तरदायी शासन की स्थापना करना।
शासन की ठीक है। बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना 22 जुलाई 1942 को की गई। इसकी स्थापना रघुवर दास के द्वारा की गई और जो इसका उद्देश्य था वो था उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। इसके बाद में हम बात करें तो बीकानेर प्रजामंडल में एक तो नेताजी दिवस मनाया गया। नेताजी दिवस मनाया गया। ये कब मनाया गया? ये 23 जनवरी 1930 को बीकानेर प्रजामंडल में नेताजी दिवस मनाया गया। इसके बाद में स्वतंत्रता दिवस कहां पर मनाया गया? ये भी बीकानेर प्रजामंडल में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया जो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। कब मनाया गया? नेताजी दिवस 23 जनवरी 1930 को बीकानेर प्रजामंडल में मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को बीकानेर प्रजामंडल में मनाया गया। इसके बाद में आगे बात करें, एक पुस्तक आती है बीकानेर राज्य में नादिरशाही। किसकी है ये पुस्तक है बीकानेर राज्य में नादिरशाही। ये जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी विजय सिंह मेहता ने। किसने? विजय सिंह मेहता ने। ठीक है, विजय सिंह मेहता ने बीकानेर राज्य में नादिरशाही पुस्तक लिखी थी। इसके बाद में हम आगे बात करें तो अब आती है रायसीन नगर घटनाकांड। रायसीन नगर कांड। रायसीन नगर कांड, ठीक है। तो ये हुआ था 1 जुलाई 1946 को। जो रायसीन नगर कांड था वो 1 जुलाई 1946 को हुआ। कहां पर हुआ? ये हुआ था गंगानगर में। जो रायसीन नगर कांड था वो गंगानगर में 1 जुलाई 1946 को हुआ। इसके बाद में हम बात करें जो इसका अध्यक्ष था वो था सत्यनारायण सराफ। इसका अध्यक्ष कौन था? इसका जो अध्यक्ष था रायसीन नगर जो कांड हुआ उसमें जो अध्यक्ष बनाया गया था वो बनाया गया था सत्यनारायण जी सराफ को। अब जो ये सम्मेलन हुआ तो ये गंगानगर में जो सम्मेलन हो रहा था इस पर बीकानेर शासक शार्दुल सिंह ने गोलियां चलाई। किसने? बीकानेर शासक शार्दुल सिंह ने इस सम्मेलन में गोलियां चलाई जिसमें कई लोग मारे गए, लेकिन एक प्रसिद्ध व्यक्ति मारा गया जिसका नाम था बीरबल। कौन था? बीरबल मारा गया। इस कारण बीकानेर प्रजामंडल में बीरबल दिवस मनाया गया। ठीक है, बीरबल दिवस कहां मनाया गया? ये मनाया गया आपके बीकानेर प्रजामंडल में 17 जुलाई को। 17 जुलाई को बीकानेर प्रजामंडल में बीरबल दिवस मनाया गया। अब हम आगे बात करें तो ये थी हमारी कुछ बीकानेर प्रजामंडल की विशेष बातें। इसके बाद में हम बात करते हैं मारवाड़ प्रजामंडल। तो जो मारवाड़ प्रजामंडल था उसकी स्थापना 1934 में की गई। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में जय नारायण व्यास के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जय नारायण व्यास के द्वारा मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। इसके बाद में हम बात करें तो जो मारवाड़ प्रजामंडल था उसमें जो जनजागृति का कार्य किया था, जनजागृति का जो कार्य किया था वो किया था मरुधर
मरुधर हितकारिणी सभा व मारवाड़ प्रजामंडल में जो जन जागृति का कार्य किया था वो किया था मरुधर हितकारिणी सभा और मारवाड़ हितकारिणी सभा के द्वारा यहाँ पर जन जागृति का कार्य किया गया था। इसके बाद में हम बात करें तो जो मारवाड़ सेवा संघ थी, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 ईस्वी में की गई। ये की गई थी आपके जय नारायण व्यास के द्वारा। जय नारायण व्यास के द्वारा मारवाड़ सेवा संघ 1920 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद में हम बात करें तो जो 1931 ईस्वी में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई। किसकी? मारवाड़ यूथ लीग। और जो मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई थी वो की गई थी जय नारायण व्यास के द्वारा मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई थी। इसके बाद में हम बात करें तो मारवाड़ प्रजामंडल में 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया गया। कृष्णा दिवस जो मारवाड़ प्रजामंडल था उसमें 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया गया और यहीं पर मारवाड़ सत्याग्रह दिवस मनाया गया। क्या? मारवाड़ सत्याग्रह दिवस मनाया गया। और जो मारवाड़ प्रजामंडल था इसकी जो है गांधी जी ने आलोचना की थी। गांधी जी ने मारवाड़ प्रजामंडल की आलोचना की थी। किसमें की थी? ये हरिजन गांधी जी ने हरिजन पत्रिका में मारवाड़ प्रजामंडल की आलोचना की थी। और जो मारवाड़ प्रजामंडल था यहाँ पर जो महिलाओं का नेतृत्व किया था वो किया था महिमा देवी किक्कर ने। महिमा देवी, यहाँ पर महिलाओं का नेतृत्व महिमा देवी किक्कर ने किया था। तो ये था हमारा मारवाड़ प्रजामंडल। अब हम आगे बात करें तो हम बात करते हैं जैसलमेर प्रजामंडल की। कुछ बातें करते हैं महत्वपूर्ण। तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 ईस्वी में मिठालाल व्यास के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? कल हमने देखा था जैसलमेर प्रजामंडल था उसकी स्थापना 1945 ईस्वी में मिठालाल व्यास के द्वारा की गई थी। इसका संस्थापक कौन था? वो था मिठालाल व्यास। अब जो जैसलमेर प्रजामंडल था उसमें दो व्यक्तियों ने जन जागृति का कार्य किया। तो यहां पर जन जागृति का कार्य किया था वो किया था सागरमल गोपा और रघुनाथ सिंह। सागरमल गोपा व रघुनाथ सिंह ने यहां पर जन जागृति का कार्य किया था। जो रघुनाथ सिंह थे उन्होंने लिखा था माहेश्वरी नव युवक मंडल 1932 ईस्वी में रघुनाथ सिंह के द्वारा माहेश्वरी नव युवक मंडल की स्थापना की गई। इसके बाद में हम बात करें तो सागरमल गोपा थे, उनके द्वारा 1915 में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना की गई। किसकी? जैसलमेर में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना
जैसलमेर में सागरमल गोपा के द्वारा की गई। अब जो सागरमल गोपा थे, सागरमल गोपा ने कुछ पुस्तकें लिखी है, जिनमें है जैसलमेर में गुंडा राज। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका नाम है जैसलमेर में गुंडा राज। रघुनाथ सिंह का मुकदमा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, और एक थी आजादी के दीवाने। ठीक है, आजादी के दीवाने। अब जो सागरमल गोपा थे, उन्हें जैसलमेर और हैदराबाद की रियासत, यानी रियासत जैसलमेर और हैदराबाद, सागरमल गोपा को जैसलमेर रियासत और हैदराबाद पर रोक लगा दी गई थी। किस पर? इन रियासतों में सागरमल गोपा पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद में हम आगे बात करें, जो सागरमल गोपा है, उन्हें जैसलमेर की जो जेल थी, उसमें जेलर गुमान सिंह ने, सागरमल गोपा, जेलर गुमान सिंह ने इन्हें जैसलमेर की जो जेल थी उसमें जिंदा जला दिया था। ठीक है, सागरमल गोपा को जैसलमेर की जेल में जेलर गुमान सिंह ने इन्हें जिंदा जला दिया गया था। और यही जैसलमेर प्रजामंडल था जिसमें जवाहर दिवस मनाया गया। क्या? जवाहर दिवस मनाया गया। और जैसलमेर रियासत के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह एक निराली रियासत और 8वां अजूबा है। जवाहरलाल नेहरू ने जो है जैसलमेर रियासत के बारे में कहा था कि यह एक निराली रियासत और 8वां अजूबा है। किसने? नेहरू ने। तो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने कहा था कि यह एक निराली रियासत व 8वां अजूबा है। ठीक है, ये क्या है? एक निराली रियासत और 8वां अजूबा है। और इसी के बाद में हम बात करें सागरमल गोपा के बाद में, तो यहाँ पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था तेज कवि। तो जो तेज कवि है, उनका संबंध किससे है? तो जो तेज कवि है, उनका संबंध है जैसलमेर प्रजामंडल से। तो इन्होंने लिखा था स्वतंत्र बावनों ग्रंथ। किसने लिखा था? ये तेज कवि ने जैसलमेर प्रजामंडल में स्वतंत्र बावनों ग्रंथ लिखा था। और इन्होंने इस ग्रंथ को गांधी जी को भेंट किया। किसे? इन्होंने इस ग्रंथ को गांधी जी को भेंट किया। और जो तेज कवि थे, उन्होंने कहा था जैसलमेर प्रजामंडल में कि कमिश्नर खोल दरवाजा, हमें भी जेल जाना है। हिंद न तेरा है, हिंद तेरा ना तेरे बाप का है, लगाया कैसा बंदी खाना। ये किसने कहा था? तो ये कहा था जैसलमेर के तेज कवि के द्वारा। ये कहा गया था कि कमिश्नर खोल दरवाजा, हमें भी जेल जाना है, हिंद तेरा ना तेरे बाप का, लगाया कैसा बंदी खाना। ये किसने कहा था? ये तेज कवि ने कहा था। कमिश्नर खोल दरवाजा, हमें भी जेल जाना है, हिंद तेरा ना तेरे बाप का, लगाया कैसा
बंदी खाना है। ये किसने कहा था? तो ये जैसलमेर प्रजामंडल में तेज कवि के द्वारा कहा गया था। ये कुछ जैसलमेर प्रजामंडल की बातें थी। हम आगे बढ़े तो जो मेवाड़ प्रजामंडल था उसकी स्थापना 1938 में माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा की गई थी। और जो मेवाड़ प्रजामंडल था उसका जो प्रथम सभापति था वो थे बलवंत सिंह मेहता। कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। और जिसका प्रथम अधिवेशन हुआ था, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन उदयपुर हवेली शाहपुरा हवेली उदयपुर में हुआ था। कहां पर हुआ था? शाहपुरा हवेली उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो मेवाड़ में वर्तमान शासक जो मेवाड़ में वर्तमान शासक पुस्तक थी वो माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा लिखी गई थी। किसने लिखा था? माणिक्य लाल वर्मा। माणिक्य लाल वर्मा ने मेवाड़ में वर्तमान शासक पुस्तक लिखी थी। और जो माणिक्य लाल वर्मा को कुंभलगढ़ दुर्ग में कैद किया गया था। कुंभलगढ़ दुर्ग में कैद किया गया था। और जो मेवाड़ प्रजामंडल था इसमें जो महिलाओं का नेतृत्व किया था वो नारायणी देवी ने किया था। किसने? नारायणी देवी ने मेवाड़ प्रजामंडल में महिलाओं का नेतृत्व किया था। ठीक है। डूंगरपुर प्रजामंडल, जो डूंगरपुर प्रजामंडल था इसकी स्थापना 1944 ईस्वी में भोगीलाल पांड्या के द्वारा, ठीक है, भोगीलाल पांड्या के द्वारा डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। और यही डूंगरपुर प्रजामंडल में खान दलाई आश्रम की स्थापना की गई थी। खान दलाई आश्रम की स्थापना 1934 ईस्वी में की गई थी। और यह जो स्थापना की गई थी खान दलाई आश्रम की वो की गई थी माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा। माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा डूंगरपुर में खान दलाई आश्रम की स्थापना की गई थी। इसके बाद में हम बात करें तो एक आता है सागवाड़ आश्रम की स्थापना 1935 में डूंगरपुर में की गई थी। ठीक है, आपको याद रखना है जो सागवाड़ आश्रम था उसकी स्थापना 1935 में डूंगरपुर में की गई थी। और जो सागवाड़ आश्रम था उसका मुख्य उद्देश्य था कि हरिजनों का उत्थान करना। हरिजनों का उत्थान व सागवाड़ आश्रम का जो मुख्य उद्देश्य था वो था हरिजनों का उत्थान व विकास करना। इसके बाद में आता है हरिजन सेवा समिति। हरिजन सेवा समिति की स्थापना डूंगरपुर में की गई 1935 ईस्वी में हरिजन सेवा समिति की स्थापना भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई। इसके द्वारा भोगीलाल पांड्या के द्वारा हरिजन सेवा समिति की स्थापना डूंगरपुर में की गई। तो ये पुनवाड़ा
कांड। अब जो पुनवाड़ा कांड हुआ था वो डूंगरपुर में हुआ था और इसका जो संबंध है वो डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित है। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण घटना है, वो है रास्तापाल की घटना। किसकी है? रास्ता पाल की घटना। कब की है? 1947 की। और इसका जो संबंध है वो है डूंगरपुर से। ठीक है, रास्तापाल की घटना का जो संबंध है वो 1947 में किससे है? डूंगरपुर से है। अब जो रास्तापाल की घटना है उसमें एक भील बालिका थी, कालीबाई। भील बालिका कालीबाई थी। उनके दो गुरु थे, एक का नाम था नाना भाई खांट और एक थे सेंधा भाई खाट। नाना भाई खाट और सेंधा भाई खाट को अंग्रेजों के द्वारा गाड़ी के पीछे बांध कर घसीटा जा रहा था। तो कालीबाई ने यह दृश्य देखा और कालीबाई ने अपने हाशिए से उसे जो रस्सी थी उसको काट दिया और यहां पर अंग्रेजों के द्वारा कालीबाई की हत्या कर दी गई। ठीक है, तो यहीं पर गेप सागर झील डूंगरपुर में कालीबाई का स्मारक बना हुआ है। गेप सागर झील, इसके पास में कालीबाई का स्मारक बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है? ये बना हुआ है गेप सागर झील डूंगरपुर में कालीबाई का स्मारक बना हुआ है। और इन्हीं के सम्मान में, किसके? जो कालीबाई थे, इन्हीं के सम्मान में राजस्थान में जो शिक्षा का सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च जो पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है कालीबाई पुरस्कार। राजस्थान में शिक्षा का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वह कालीबाई पुरस्कार। जबकि बात करें भारत की, तो भारत में जो शिक्षा का सबसे बड़ा पुरस्कार है वो सत्येन मैत्री। भारत में शिक्षा का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो है सत्येन मैत्री पुरस्कार। ठीक है, ये हमारी कुछ डूंगरपुर प्रजामंडल की बातें थी। अब हम आगे चले तो डूंगरपुर प्रजामंडल के बाद में हम बात करते हैं अलवर प्रजामंडल की। तो जो अलवर प्रजामंडल था उसकी स्थापना 1938 में हुई थी। ठीक है, अलवर प्रजामंडल। ठीक है, इसकी स्थापना 1938 में की गई। अब अलवर प्रजामंडल की मुख्य विशेषता है कि यहां पर वाल्मीकि संघ की स्थापना की गई। वाल्मीकि संघ की स्थापना अलवर प्रजामंडल में की गई और यही अलवर में अस्पृश्यता निवारक संघ, अस्पृश्यता निवारक संघ की स्थापना अलवर प्रजामंडल में की गई थी। और तो जो अलवर प्रजामंडल था, अलवर प्रजामंडल में मास्टर भोलाराम, अलवर प्रजामंडल में मास्टर भोलाराम ने 1946 ईस्वी में गैर जिम्मेदारों मिनिस्ट्री कुर्सी छोड़ो आंदोलन चलाया था। किसने? जो अलवर प्रजामंडल उसमें मास्टर भोलाराम ने गैर जिम्मेदारों मिनिस्ट्री कुर्सी छोड़ो गैर जिम्मेदारों मिनिस्ट्री कुर्सी छोड़ो आंदोलन कहां पर चलाया गया था? अलवर में मास्टर भोलाराम के द्वारा चलाया गया। इसके बाद में हम आगे बात करें धौलपुर प्रजामंडल की कुछ महत्वपूर्ण बात करें तो जो धौलपुर प्रजामंडल था उसकी स्थापना भी 1938 में की गई ज्वाला प्रसाद के द्वारा। ज्वाला प्रसाद के द्वारा धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में की गई थी और धौलपुर प्रजामंडल में हुआ था तसीमो कांड। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि तसीमो कांड कहां पर घटित हुआ था। तो जो तसीमो कांड की घटना हुई थी
वो हुई थी आपका धौलपुर प्रजामंडल में हुई थी। अब हम इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण बात करें तो जो प्रजामंडल थे, लगभग सभी प्रजामंडलों की स्थापना उसी जिले में हुई, लेकिन राजस्थान में जो 4 प्रजामंडल थे उनकी स्थापना राजस्थान के उसी जिले में ना होकर उसके बाहर हुई। सबसे पहले हम बात करें बीकानेर प्रजामंडल की, तो जो बीकानेर प्रजामंडल था उसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी। उसके बाद में हम बात करें भरतपुर की, जो स्थापना रेवाड़ी हरियाणा में हुई थी, सिरोही की मुंबई में हुई थी। इसके बाद में जैसलमेर जो प्रजामंडल था उसकी स्थापना जोधपुर में हुई थी। बात करें हम, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं बीकानेर की। जो बीकानेर था, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना आपके कहां पर हुई थी? कोलकाता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। बात करें भरतपुर की, जो भरतपुर की स्थापना हुई थी वो रेवाड़ी हरियाणा में हुई थी, रेवाड़ी हरियाणा में हुई थी। बात करें जो जैसलमेर था उसकी स्थापना हुई थी जोधपुर में। किसकी? जैसलमेर। जो जैसलमेर प्रजामंडल था उसकी स्थापना जोधपुर में हुई थी। जबकि बात करें सिरोही, सिरोही की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी मुंबई में। जो सिरोही प्रजामंडल था उसकी स्थापना आपके मुंबई में हुई थी। एक बार फिर से देख लीजिए, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना आपके जोधपुर में हुई, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता में हुई। इसके बाद में जो भरतपुर प्रजामंडल था उसकी स्थापना रेवाड़ी हरियाणा में हुई, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना आपके मुंबई में हुई। अब हम देखते हैं कि राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं। तो एक आता है राजस्थान का गांधी, तो ये कहते हैं गोकुल भाई भट्ट को। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहते हैं। इसके बाद में आता है सीमांत गांधी, इसे ही सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी कहा जाता है आपके अब्दुल गफ्फार खान को। अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहते हैं। जबकि बात करें वागड़ का गांधी, ये कहते हैं भोगीलाल पांड्या को। भोगीलाल पांड्या को क्या कहते हैं? वागड़ का गांधी। जबकि बात करें चिड़ावा का गांधी, जो चिड़ावा का गांधी है वो है मास्टर प्यारेलाल। ठीक है, मास्टर प्यारेलाल को चिड़ावा का गांधी कहते हैं। क्योंकि राजस्थान का आधुनिक गांधी वो कहते हैं मोहनलाल सुखाड़िया को। मोहनलाल सुखाड़िया को राजस्थान का आधुनिक गांधी कहते हैं।